सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 नागार्जुन की रचना कल और आज। आज का जो हमारा बिंदु है नागार्जुन की रचना है और नागार्जुन की रचना कक्षा 10 की क्षितिज पाठ से लिया गया है और कक्षा 10 की क्षितिज पाठ में इनकी दो रचनाएं कल और आज और उषा की लाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इनके अध्याय में और वो होगा कल और आज। देखो मैं आपको यहां पर बता दूं कि कल का मतलब क्या है और आज का मतलब क्या है। देखो कल का मतलब है बीता हुआ और आज का मतलब है वर्तमान। तो यहां पर जो कवि है वो कल की बात कर रहा है ग्रीष्म ऋतु की। कल से मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु से। और आज का मतलब है वर्षा ऋतु से। आज का मतलब किससे हो गया? वर्षा ऋतु से। तो आज वो दिन आ चुका है, वर्षा ऋतु का दिन आ चुका है और उस वर्षा ऋतु के दिन को मानते हुए, फोकस करते हुए कल की बात करता है कवि। किसकी बात करता है? कवि कल की बात करता है। देखो ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिससे फसल सूख जाती है और अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल नष्ट भी हो जाती है और इसी तरह की हालत हो जाती है एक किसान की। और वह किसान बहुत दुखी है, बहुत बदरंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। उस किसान की स्थिति कब अच्छी होती है? जब आज अर्थात वर्षा ऋतु होती है तब। तो यहां पर नागार्जुन जी की अगर हम बात करें तो कल और आज कविता ग्रीष्म ऋतु की नीरसता, तपन और अरुचिकर वातावरण के पश्चात आने वाली वर्षा की छाया, शीतलता, वर्षा की जो बूंदे हैं, झिंगुरों की जो आवाज है वह जब सुनाई देती है, मोरों की कूक सुनाई देती है, धूप में प्राणों का संचार हो जाता है वर्षा ऋतु के आने पर, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम कल और आज कविता की। सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर, अभी कल तक धूल में नाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था ये आसमान, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई, और आज जोरों से कूक पड़े हैं थिरकते मोर, आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। तो पहले हम बात करेंगे कल की और अब बात करेंगे फिर आज की। देखो यहां पर एक कवि किसान की स्थिति देखकर एक कवि या तो प्रकृति को संबोधित करता है या भगवान को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है? अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर। हताश का मतलब होता है परेशान। हताश का मतलब क्या होता है? परेशान। और खेतिहर का मतलब होता है किसान। आज वर्षा ऋतु आ गई है परंतु आज से पहले जब ग्रीष्म ऋतु थी तब यही किसान तुम्हें हताश दुखी होकर गालियां दे रहा था। गालियां देता तुम्हें हताश खेतिहर। आज भयंकर वर्षा ऋतु परंतु आज से पहले जब ग्रीष्म ऋतु थी तो ग्रीष्म ऋतु के कारण वर्षा नहीं हो रही थी और उसकी खेती सूखी जा रही थी। उस सूखी हुई खेती को देखते हुए ये किसान, ये परेशान, ये दुखी किसान तुम्हें क्या दे रहा था? गालियां दे रहा था। अभी कल तक धूल में नाते थे गोरैयों के झुंड। गोरैया पक्षी होता है, चिड़िया होती है। तो ये गोरैयों के झुंड धूल में नाया करते थे। क्यों? वर्षा ऋतु का संकेत देते हुए कि अब वर्षा होगी। और ग्रीष्म ऋतु में ये गोरैयों के झुंड थे, ये मिट्टी में नाया करते थे और संकेत देते थे कि वर्षा ऋतु आने वाली है। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। पथराई हुई का मतलब पत्थर के समान, धनहर मतलब धान, खेतों की माटी मतलब खेतों की मिट्टी। भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण जिन खेतों में धान उगा करता था, जिन खेतों में फसल उगा करती थी, वह फसल क्या हो गई है? भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण वह मिट्टी सूख गई है और वह मिट्टी किसके समान हो गई है? पत्थर के समान हो गई है। अर्थात इस मिट्टी को देखकर, इस धान की फसल को देखकर ये किसान तुम्हें क्या कर रहा है? गालियां दे रहा है। अभी कल तक
अभी जब भयंकर ग्रीष्म ऋतु थी, धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण जो मेंढक आज टर टर की आवाज कर रहे हैं, क्यों आज क्या हो गई है, आज तो वर्षा ऋतु हो गई ना, जो मेंढक आज बाहर निकलकर टर टर की आवाज कर रहे हैं, वही मेंढक भयंकर ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गए थे, अंदर धरती की कोख में अंदर दुबके पड़े थे, क्योंकि भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण उन्हें अपने मरने का डर था। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, जो आसमान आज वर्षा ऋतु के कारण बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, सुहावना दिखाई दे रहा है, वह भयंकर ग्रीष्म ऋतु में ये आसमान क्या था, बिल्कुल बदरंग दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। क्लियर? यहां तक हमने बात करी ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया, खेती से, ग्रीष्म ऋतु में खेती नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब फसल सूख चुकी है, इसके कारण किसान तुम्हें क्या दे रहा है, गालियां दे रहा है। वर्षा ऋतु की सूचना देते हुए गोरैयों के झुंड मिट्टी में नहा रहे हैं, और भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण पत्थर के समान ये मिट्टी हो गई है, पूरी फसल सूख चुकी है। धरती की कोख में मेंढक दुबके हुए थे, जो आज वर्षा ऋतु के आने पर टर टर की आवाज कर रहे हैं, और ये आसमान ग्रीष्म ऋतु के कारण बदरंग दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। परंतु आज का मतलब वर्षा ऋतु, परंतु आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। जिस तरह से तंबू ताना जाता उसी तरह से बादलों के तंबू ऊपर आसमान में सजल का मतलब जल युक्त बादल अब आसमान में दिखाई देने लग गए हैं। कब? वर्षा ऋतु के आने पर। और आज वर्षा ऋतु जब चारों तरफ छाई हुई है, चारों तरफ आसमान में पानी युक्त बादल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चमका रही है पावस रानी। पावस रानी का मतलब होता है वर्षा ऋतु। और आज वर्षा ऋतु बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज जब वह सजल बादल बरसते हैं धरती पर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु, वर्षा की रानी आज धरती पर छमाछम बरसात की बूंदे बरस रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा रानी अपनी पायल बजा रही है। और इस बरसात की बूंदे जब धरती पर गिरती है और उनकी छमछम आवाज आती है, तो बड़ी सुहावनी लगती है, मन को बड़ा प्रसन्न करती है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई। झिंगुर क्या होता है, बरसाती कीड़ा होता है, बरसाती कीड़ा होता है, क्योंकि जो बरसात आती है ना, तब ये झुर झुर की आवाज करने लग जाता है, और वह आवाज ऐसी लगती है सहनाई की तरह बज रही है अविराम लगातार। झिंगुर बरसात की ऋतु में आपने देखा होगा कि बाहर में बड़े नाले होते हैं ना, वहां पर रात को अगर आप सफर करोगे कि तो झुंगरों की आवाज आती है, झुन ऐसा कुछ करते हुए लंबी स्वर सुनाई देता है। ये क्या होता है, वर्षा ऋतु का संकेत दे रहे हैं। और आज झिंगुर भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, अविराम लगातार अपनी आवाज से सबको मनमोहित कर रहे हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और वर्षा ऋतु के आने पर देखो, वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में कोयल और मोर एक दो विशेष प्रकार के पक्षी हैं, जो अपनी आवाज से सबको क्या करते हैं, मन मोहित कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, और आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर। आज वर्षा ऋतु के आने पर पूरे संसार में, पूरे वातावरण में, पूरे वनों में नाचते हैं कौन, मोर नाचते हैं, और अपनी आवाज से सबको कूकने लग जाते हैं, अपनी आवाज से सबको मनमोहित करते हैं। और आज आ गई वापस जान, और वर्षा ऋतु की बूंदे जब पृथ्वी पर गिरी तो वापस जान आ गई है किसमें, दूब की झुलसी हुई सिराओं में। दूब जानते हो, जिसे हम दोब कहते हैं, हरी हरी दोब होती है, घास होती है, वह भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण क्या हो गई थी, झुलस गई थी, खत्म हो चुकी थी। परंतु जो ही उन पर वर्षा की बूंदे गिरी है, आ गई वापस जान, उनकी सिराओं में जान आ गई है। और वही दूब क्या हो गई है, सूखी हुई दूब क्या हो गई है, हरी हो गई है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के आने पर झुलसी हुई धूप में भी क्या हो गई है, उनकी सिराओं में हरिमा छा गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, समेट कर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर का मतलब होता है तामझाम, तामझाम या सामान जिसे बोला जा सकता है।
और आज भयंकर वर्षा ऋतु के आने पर यह ग्रीष्म ऋतु अपने सामान समेट कर जा चुकी है। अर्थात अब किसका मौसम आ गया है? वर्षा ऋतु का मौसम आ गया। ये स्थिति है एक किसान की वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो कल का मतलब तो क्या है? शाबाश, ग्रीष्म ऋतु। और आज का मतलब क्या है? वर्षा ऋतु। तो यहां पर एक परेशान किसान को संबोधित करता हुआ कवि किसको कह रहा है? एक प्रकृति या भगवान को संबोधित करता हुआ किसान की दशा का वर्णन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में किसान की क्या स्थिति थी और वर्षा ऋतु में वह कितना प्रसन्न दिखाई देता है, या वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो यहां पर प्रकृति का जो परिवर्तन है वह हमें दिखाई दिया है, बताया गया है कवि नागार्जुन के द्वारा। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से यहां से लेकर यहां तक का हिंदी अर्थ आप पुनः अवश्य देखें। और इसी तरह से अगली नागार्जुन की जो रचना है, कौन सी? उषा की लाली, उस पर हम बात करेंगे आने वाले बिंदु में, आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।